नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे और ये साक्षी पांडे। हम लोग के लिए 2024 एक ऐसा साल रहा जो हमें बहुत कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ दे कर गया और बहुत कुछ छीन कर भी ले गया। और 2024 को मैं पहला दिन से समझ रहा था साक्षी कि किस भगवान का साल मैंने माना था इसको, शनि भगवान का। क्योंकि 2024 आप उन अंकों को जोड़ेंगे 2 0 2 4 कुल मिला के आएंगे 8 यानी शनि का। तो अगर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी की बात करें तो ये शनि भगवान का साल था, अभी भी बचा हुआ है, 12-13 दिन बचा हुआ है। और अगला साल जो 2025 का होगा वो किसका होने वाला है साक्षी? ऐसे तो मंगल, लेकिन हनुमान जी का मंगल, यानी 2025 2 और 2 4 और 5 9, यानी कि मूलांक उसका 9 है। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो अगला साल है वो 2025 जो है मंगल ग्रह के हाथ में है। तो शनि भगवान ने इतना कुछ किया इस साल कि कहीं कहीं तो इतना हॉरिबल, इतना भयानक, यहाँ तक कुछ लोगों की मृत्यु तक हो गई है जो मेरे बहुत ही प्रियजन थे। और भगवान शनि मेरे पिता स्वरूप है, मैंने हमेशा उनको अपना पिता माना है। इवन साक्षी का जन्म भी कौन सा दिन में हुआ है? तुम्हारा जन्म शनिवार को हुआ है और मेरा जन्म भी शनिवार को हुआ है। और मेरे जीवन में जितने महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे मेरा संन्यास दीक्षा वो शनिवार का है, मेरी पत्नी का दुर्घटना होना शनिवार का है, उनका दाह संस्कार शनिवार का है, और न जाने जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हैं जो शनिवार को होती हैं। इसका मतलब शनिवार जो है पूरा साल 2024 बहुत हार्ड रहा है, क्योंकि शनि भगवान को माना जाता है कर्मों का देवता। हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। साक्षी रिमेम्बर, यही सबसे बड़ा धर्म का निचोड़ है। हम जो भी करेंगे, एक अखबार भी पढ़ेंगे ना, उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम रखा हुआ है। जब मैं बच्चों को कहता हूँ बच्चों पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, तो मैं कर्म क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ तो कर्म करो। हम अगर गलत कर्म करेंगे और हम बच जाएंगे दंड से, ऐसा न हुआ है न होगा, समय लगता है, ये बात मैं मानता हूँ। तो साक्षी इस साल में मेरे लिए ये साल बहुत बड़ा, क्या सबसे बड़ा रहा। यानी मेरे 52 साल की उम्र में जो पिछले 40 साल से अगर कहा जाए तो इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी जिंदगी में हुआ। तो गिन करके जो 4 बड़ी बड़ी बातें हैं, उन 4-5 बातों की बात करेंगे साक्षी। सबसे पहले 2024 का जो नया साल आया 1 जनवरी, मुझे उसी दिन दिखाई पड़ गया था कि ये साल बहुत तोड़फोड़ करने वाला है। शनि ग्रह के हाथ में पड़ गया ये 2024। मैं ज्योतिष के एंगल से बात कर रहा हूँ, जिसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास, कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन एक मान्यता थी मेरी कि 2024 शनि ग्रह का साल है। तो मैं 1 जनवरी को ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, ये साल इतना स्मूथ नहीं जाने वाला है, बहुत उठापटक होने वाला है। और जनवरी में 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था अयोध्या में, और मैं स्वयं 30 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ भगवान श्री राम का मंदिर जो है, बाबरी मस्जिद 1993 में जो कुछ भी हुआ था बाबरी मस्जिद वाला कांड, उसमें मैं BSc में पढ़ता था। और समझिए मुझे मालूम था कि ये मामला सैकड़ों साल से अटका हुआ है, 50 साल से अटका हुआ है कोर्ट में, सैकड़ों साल से मामला अटका हुआ है। भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनना, यहाँ तक कि ओशो को, जिन्हें मैं अपना भगवान मानता हूँ, उन्होंने कह दिया था कि ये मंदिर नहीं बनेगा। अगर ओशो ने कभी दावा नहीं किया कि मैं कोई त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन ओशो ने भी कह दिया था कि ये पॉलिटिकल नेता चाहेंगे ही नहीं कि ये बने। नेता का तो यही मन है कि मामला को टालते जाओ, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का नाम लेते जाओ, वोट पाते जाओ, सरकार बनाते जाओ, फिर मामला को टालते जाओ। तो ओशो ने कह दिया था कि ये मंदिर नहीं बनेगा, और देड़ा बाबा ने कहा है कि बनेगा। देड़ा बाबा का वो वीडियो हम लोग देखते रहते हैं जहाँ कहते हैं कि श्री राम जी का मंदिर बनेगा। तो देड़ा बाबा की भविष्यवाणी सही साबित हो गई, ओशो बाबा की भविष्यवाणी नहीं सही साबित हुई। तो ये बाबरी मस्जिद वाले स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर का बनना, यहाँ से 2024 की सबसे बड़ी बिगेस्ट ओपनिंग बोलते हैं ना, 2024 की सबसे बड़ी दिन अगर कुछ है तो पूरे भारतवर्ष को या दुनिया के सारे हिंदू सनातनियों को, कि वहां पर भगवान श्री राम का अयोध्या में रामलला जी का मंदिर बना। ये था 2024 का पहला दिन। और उसी दिन, यही 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन ये मंदिर का उद्घाटन था, पूजन था, हम लोगों ने टीवी मंगवाया था, टीवी का ऑर्डर दिया था। मेरा जो टीवी है, जो क्योंकि मैं चाहता था कि एंड्रॉयड टीवी हो, जो मेरा मोबाइल स्मार्ट टीवी हो, जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट होकर चले, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना था। तो वो संयोग से वो ना 21 जनवरी को आया, ना 23 जनवरी को आया, वो 22 जनवरी को आया।
और मेरा टीवी, मैं खुद ही अपना वीडियो बना के उस पर देख लेता हूँ अपने आप को। तो पहला जो शुरुआत है वो साक्षी वो जनवरी में है, और जनवरी में ही मुझे, जनवरी के अंत तक 20 से 30 जनवरी के बीच में इस 52 साल की उम्र में एक्सपीरियंस हुआ मुझे एक दोस्ती का। एक दोस्त जीवन में आया और मार्च में वो दोस्ती खत्म हो गई। 2 महीने की दोस्ती, जनवरी में दोस्ती हुई और मार्च में दुश्मनी हो गई। क्योंकि मेरा एक दोस्त सुभाष कहता था, नोडी का लड़का था सुभाष शर्मा, अभी रांची चला गया 20-25 साल से। उसका एक लाइन मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि दोस्ती जहाँ खत्म होती है दुश्मनी शुरू हो जाती है। ये कभी नहीं हो सकता कि दोस्ती खत्म हो जाए तो लाइफ नॉर्मल हो जाए, नहीं। दोस्ती जहाँ टूटी कि दुश्मनी चालू। तो जनवरी में जो दोस्ती हुई वो मार्च में दुश्मनी हो गई। 2 महीना का सबसे शॉर्ट टर्म दोस्ती, लेकिन मैं ये भी कह दूँ कि वो इंसान हीरा था। वही इंसान नहीं, मेरे जीवन में 2024 में दर्जनों लोग मेरे जीवन से निकल गए और वो सारे के सारे हीरा है। ऑल आर डायमंड्स। सभी में वो चांसेस था, कोई गौतम बुद्ध बन सकता था, कोई बाबा बागेश्वर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि बेटी यही बेटी हुई है, लेकिन हर आदमी में चांस था कि आदमी क्या से क्या बन सकता था। मेरे सारे लोग 2024 ने सबको तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। जिन लोगों ने मेरी माँ के पेट से जन्म लिया है, मेरे भाई बहन, उन्हें छोड़कर, क्योंकि जिन्होंने मेरी माँ के पेट से जन्म लिया है वो मेरे अपने हैं, भगवान का देन है, गॉड गिफ्ट है। उन पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। जिन्होंने मेरी माँ के पेट से जन्म लिया, मेरे भाई बहन, उनके बारे में नहीं कर रहा हूँ। अन्यथा शनिदेव ने बाहर वाले को तो छोड़ा नहीं। बहुत मुश्किल रहा। मेरे 265 कॉन्टेक्ट है व्हाट्सएप में, उनमें से 5 कॉन्टेक्ट ठीक ठाक है, बाकी 260 लोगों ने मुझे हटा दिया। आश्चर्य है, 265 कॉन्टेक्ट अगर मेरे व्हाट्सएप में है, उनमें से 5 लोग मेरे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाले 5 लोग हैं, और 260 लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि उसमें से कुछ है जिन्होंने ब्लॉग भी कर दिया। ब्लॉग भी कर दिया। 2024 की मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मुझे व्हाट्सएप के 265 कॉन्टेक्ट में से बहुत सारे 5 लोगों को छोड़ के बाकी 260 लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। तो चलिए, तो भगवान शनि को, मैं तो अपनी गलती तो मानता ही हूँ, भगवान शनि को धन्यवाद कि उन्होंने ये ऐसा काम किया। तो मार्च आते आते मेरी दोस्ती टूटी और कोई विशेष घटना तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा। फिर आया मई। मई में 2-3 बड़ी बातें हुई। पहली बात तो ये हो गई कि मई में हम लोगों ने बागेश्वर धाम का टिकट करवाया था, साक्षी ने, ऐसे ही बाई चांस कि बागेश्वर बाबा के पास चलना है। उनका बर्थडे 3 जुलाई को है, 4 जुलाई को उनका जन्मदिन। तो इसने वैसे ही आराम से इसने IRCTC लॉगिन किया, डाउनलोड किया, लॉगिन किया, मजाक मजाक में टिकट भी निकाल लिया और टिकट हम लोग को मिल भी गया वगैरह वगैरह, जो बाद में जीवन का सबसे बड़ा स्तंभ साबित हुआ। मेरे लाइफ का अगर बिगेस्ट कोई पिलर बना तो वही बाबा बागेश्वर धाम की यात्रा, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो मई में पहली बात कि हम लोगों ने टिकट करवाई। उसके बाद मई में फिर गौतम बुद्ध के पास हम लोग को जाना था, बोध गया, तो मैं और मेरा बेटा गया था। एक से एक बड़े से बड़े चमत्कार हम लोगों ने वहाँ अनुभव किए, क्योंकि गौतम बुद्ध तो मेरे लिए फादर ऑफ द फादर्स हैं, पिताओं के पिता हैं गौतम बुद्ध। अगर मैं ओशो को पिता मानता हूँ तो फिर गौतम बुद्ध को बड़े पापा, जिन्होंने मुझे गरीबी के दिनों में, एक बार बुद्ध पूर्णिमा की बात है साक्षी, 2020 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और मेरे कोरोना का समय चल रहा था, काम धंधा बंद, ट्यूशन बंद, स्कूल बंद। उन दिनों मेरे पास, उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने अपने बेटा से 20 रुपये लिया। बेटा के पास कहाँ से पैसा आया ये मत पूछो। तो बेटा मेरा और बेटा बेटी दोनों ही सरकारी स्कूल में पढ़े। जिस स्कूल से ओशो पढ़े हैं, जहाँ बाबा बागेश्वर पढ़े हैं, वहीं से मेरे बेटा बेटी ने भी पढ़ाई किया। मतलब सरकारी स्कूल स्कूल में नहीं सरकारी स्कूल में मेरे बेटे बेटी दोनों ने, मैंने ही पढ़ाई किया। ये हम लोग का वंश ही चलता आ रहा है। ओशो ने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, बाबा बागेश्वर भी सरकारी स्कूल में, मैं भी सरकारी स्कूल में, मेरे दोनों बच्चे भी। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी है, उन्होंने भाई इंग्लिश मीडियम जिसको बोलते हैं ना, उसे भी पढ़ाई किया इन लोगों ने। तो मई महीना में हम लोग का बोध गया जाना, सोहम और मेरा बोध गया जाना। गौतम बुद्ध ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि फिर बुद्ध पूर्णिमा में मुझे सरलता से बोधि ज्ञान प्राप्त हो गया। जीवन में बहुत सारे रिश्ते मेरा टूटना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जीवन में जिन्होंने मैं अपना डायमंड कह दूँ, जीवन के हीरे, वहाँ से भी संबंध टूटने शुरू हो गए। यही मैं कहूँगा 2024 एक एक करके मेरे जितने फ्रेंडशिप थे दूर होते चले गए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं गलती तो आदमी की होती है, चाहे मेरी हो या अदर पार्टी की हो। भगवान शनि को हम लोग दोष देते हैं पर अपनी गलती नहीं देखते हैं। गलती हमेशा इंसान से होती है, भगवान से नहीं।
या तो मेरी गलती थी या मेरे दोस्तों की गलती थी। धीरे धीरे मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव जितने भी थे, जिन्हें कहा जाए कि मेरे प्राणों से प्यारे दोस्त, मई महीना में आकर के मेरे 1 दर्जन दोस्तों के साथ रिलेशन खराब होने लगा। वो कहते हैं ना, समय जब बुरा आता है तो दोस्त भी पीछे हट जाते हैं, या फिर मैं ही पीछे हट गया हूँ। खैर 2024 अगर शनिदेव का साल है तो सबसे बड़ा दिन यह है कि मेरे क्लोज फ्रेंड में से 15 में से 12 लोग हट गए। उनसे मेरा रेगुलर कांटेक्ट नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं। धीरे धीरे बात बिगड़ गई। मैं 2024 के बारे में कह रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आया जून में कोई बड़ी घटना मुझे याद नहीं है। फिर आया जुलाई जो कि मेरे पिछले 52 साल के इतिहास को बदल के रख दिया। क्योंकि जुलाई में मुझे मिले बाबा बागेश्वर, जिनके सामने खड़ा होना मुझे लगा कि यही वो आदमी है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि मैं इससे पहले ओशो के भाई से मिल चुका हूँ, महाअवतार बाबा जी के शिष्य से मिल चुका हूँ, डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली जी के बेटे से मिल चुका हूँ, राहुलेश्वरानंद जी से मिल चुका हूँ, देवराहा बाबा के डायरेक्ट शिष्य से मिल चुका हूँ। आध्यात्मिक जगत में मैंने बहुत लोगों से मिला, लेकिन जब मैं बाबा बागेश्वर से मिला तब मुझे लगा ये वो लड़का है जो कहता है यहाँ आ जाओ, अगर तुम्हें रोटी चाहिए तो बागेश्वर धाम जाओ, अगर तुम्हें कपड़ा, मकान, नौकरी, आध्यात्मिक प्रगति, वैचारिक शक्ति, मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर, साइकोलॉजिकल हेल्प, दुनिया में क्या चाहिए तुमको, मेरे पास आओ। ये मेरे लिए है। अगर किसी आदमी को पैसे का कमी है तो बागेश्वर धाम जाए, उसमें वैचारिक शक्ति की कमी है तो बागेश्वर धाम जाए, उसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो बागेश्वर धाम जाए, उसे स्पिरिचुअल शक्ति चाहिए तो बागेश्वर धाम जाए, आई मीन मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो बागेश्वर धाम जाए। यानी दुनिया में आपको जो कुछ भी चाहिए बागेश्वर धाम जाओ। ये मैं अपने बल पे कहता हूँ। और हम लोग जुलाई में बागेश्वर धाम गए, मैं और मेरी बेटी 3 दिन वहां हम लोग रहे हैं, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। वो जो बाबा बागेश्वर धाम की महिमा तो साक्षी हमसे लाख गुना बेहतर जानती है। उनका जो बागेश्वर बालाजी का हनुमान जी का मंदिर है, उसके सामने अगर आप खड़े हो गए, सर आपकी प्रॉब्लम खत्म। साक्षी को मैं जब से, ये शायद बहुत छोटी थी, 12-13 साल की रही होगी, मैं इसको हमेशा बोलता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है। इसे भी नहीं पता प्रॉब्लम है तो हम क्या, एक बच्चे को क्या पता सोल्यूशन क्या होता है। लेकिन जब हम लोग बागेश्वर धाम गए तो वहां जा पता चला कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, चाहे पैसे की हो या कॉन्फिडेंस की हो या स्पिरिचुअल हो, बाबा बागेश्वर जिंदाबाद। तो बागेश्वर धाम में जाकर जुलाई महीना में मेरी सारी समस्या वही खत्म हो गई। अब मैं नया समस्या क्रिएट करता हूँ और उनको खत्म करना पड़ता है। गुरु जो होते हैं वो, मैं समस्या क्रिएट करते रहता हूँ, लेकिन अब नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि जुलाई में जब मैं बागेश्वर धाम से लौटा तो जो मैं पहला काम मैंने किया वो आप लोग को शायद अच्छा न लगे, कि जिस घर में लहसुन प्याज बनता है मैंने वहां जाना भी छोड़ दिया। मांस मछली अंडा तो दूर की बात है, जिनके घर में मांस मछली अंडा बनता है, जो जहाँ लोग शराब पीते हैं, उन घरों को मुझे पूर्णतः त्यागना पड़ा, जबकि वो लोग मेरे बहुत प्यारे लोग हैं। साक्षी, अगर कोई मांसाहार करता है तो इससे वो आदमी खराब नहीं हो जाता। नहीं, खराब नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो मांसाहार करते हैं, पर दे आर गुड पीपल, अच्छे लोग हैं। लेकिन अब मैं बागेश्वर धाम से लौटने के बाद मुझे अपने उन सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को बाय बाय करना पड़ा, क्योंकि अब मैं नीचे नहीं उतर सकता हूँ। मेरे लिए लहसुन प्याज तक मेरे घर में नहीं बनता। बहुत टेस्टी सब्जी बनाती है मेरी बेटी बिना लहसुन प्याज का। कभी मौका मिले तो आकर आप लोग खा लीजिए। तो जिनके घर में लहसुन प्याज बनता हो, मांस मछली अंडा बनता हो, उस घर में जाना मेरा मुश्किल हो गया, नहीं जा पाता। जब से मैं बागेश्वर धाम से लौटा हूँ, आई डोंट मीट एनी ऑफ दोज पीपल हु टेक्स नॉन वेज और वाइन। तो वो मैं नहीं कर पाता। यही कारण था कि मेरे 100 में से 98 लोगों से संबंध खत्म हो गया। खैर, जिनसे मेरे संबंध खराब हुए हैं वो अच्छे लोग हैं। शराब पीने से कोई बुरा आदमी नहीं बन जाता है, मीट खाने से कोई बुरा आदमी नहीं बन जाता है, बल्कि शराब नहीं पीने से और नॉनवेज नहीं खाने से अगर आप आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो आपको सहयोग मिलता है। ये मैं कह रहा हूँ। हाँ। अगर किसी आदमी की कोई समस्या है और उससे बाबा बागेश्वर से हेल्प चाहिए और वो मांस मछली खाता रहे, वो हेल्प नहीं पहुंच पाएगा। समझ ना, मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। खैर, जुलाई आया और बागेश्वर धाम में हम बाप बेटी का जाना, और उसके बाद अगस्त में मुझे ट्यूशन को मैंने बाय किया। जो ट्यूशन पढ़ाने में भी मुझे उन घर में जाना पड़ता था जहाँ बच्चे बोलते थे डकार मारते हुए आज चिकन खाया है। यार, बागेश्वर धाम से घूम के आने के बाद, और मैंने बार बार बताया कि बाबा बागेश्वर ने मुझे 5-6 गिफ्ट दिए, वो मेरे पास है।
और उनके बाद भी ऐसे घर में जाओ जहाँ बच्चा डकार मार के बोलता है आज हम लोग चिकन खाए थे, तो मुझे लगता है यार मैं बागेश्वर धाम से घूम के आने के बाद में किसी ऐसे घर में नहीं जा पाता हूँ जहाँ चिकन बनता हो, फिर उन्हीं कप गिलास में से पानी पीना पड़े। मुझे प्रॉब्लम है, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने अगस्त महीना में ट्यूशन की दुनिया को बाय बाय कर दिया। कोई ट्यूशन नहीं, भगवान की कृपा है। पैसे कैसे कमाऊंगा वो मेरा मामला है, मैं समझ लूँगा। तो अगस्त में ट्यूशन छोड़ दिया, लेकिन आज भी मैं एक परिवार में ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है और व्यवहार की मैं कदर करता हूँ। जिनका व्यवहार अच्छा है मुझे उनमें और कोई योग्यता नहीं चाहिए। अगर किसी का व्यवहार अच्छा है तो मुझे और कोई योग्यता नहीं चाहिए। तो अगस्त में हमने ट्यूशन की दुनिया को बाय बाय कर दिया। सितंबर के बारे में कुछ मैंने लिस्ट नहीं बनाया, अक्टूबर में कुछ भी नहीं। फिर नवंबर आया जिसमें छठ पूजा के दिन बहुत कुछ सीखने को मिला। छठ पूजा हम लोग देखने गए, हम थे, मेरी बेटी थी। ऐसा लग रहा था मेरे सामने 500,000 लोग हैं और 500,000 शिक्षाएं मुझे मिली। साक्षी आप जानते हैं सबसे ज्यादा दुख किससे होता है? मोह से होता है। मोह जो होता है रात दिन रुलाता है। दिसंबर महीना में मुझे जिन जिन लोगों से मोह था, मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम कभी न खत्म होता है न कभी कम होता है। रिमेंबर, प्रेम न कभी कम होता है न कभी खत्म होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा गलती कर दे, बड़े से बड़े गलती करे, एक नहीं 1000 गलती करे, प्रेम कभी कम नहीं होता। जो प्रेम गौतम बुद्ध महावीर को हुआ था वही प्रेम मुझे होता है। और कोई इंसान झूठ बोले, चोरी करे, मुझसे झगड़े कर ले, मारपीट कर ले, उससे मेरा प्रेम कम नहीं होता है। मोह खत्म हुआ तो दिसंबर में हुआ। आज मेरे जीवन में मेरी अपनी बेटी भी मेरे पास बैठी है, मेरा बेटा भी मेरे पास बैठा है। इनसे मुझे प्रेम है, मोह नहीं है। समझ रहे? अंतर है बेटी, कभी बाद में बात करूंगा, मोह प्रेम में अंतर होता है। आज मुझे जिन जिन लोगों से मोह था, ऑब्सेशन था, उन सब लोगों को दिसंबर ने बाय बाय करवा दिया। और इस दिसंबर में इसके अलावा मैं अभी देखो 2-4 दिन पहले जो संभल में हनुमान जी और शिव जी का जो मंदिर खुला 46 वर्ष बाद, ये भी 2024 ने करवाया। सोचिए एक मंदिर है जिसके आगे दीवार खड़ा कर दिया गया, उसको खोला गया जब दरवाजे को, तो शिव जी की आज पूजा हो रही है, हनुमान जी की आज पूजा हो रही है, गणेश जी है, ये भी 2024 ने किया। तो मैं तो यही कहूँगा 2024 ने हमारी जिंदगी बदल दी, हमें बहुत कुछ दिया है। और दिसंबर में ही मेरे एक बहुत करीबी मित्र की मृत्यु भी हुई है दिसंबर में। और भी मेरे जिनकी मृत्यु उनका मैंने लिस्ट तो नहीं बनाया है, बट उनका दुख मुझे रहेगा। तो 2024 अब जाने वाला है 12 दिन में। बहुत बहुत प्रणाम कि 2024 ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ छीना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। थैंक यू वेरी मच 2024। अभी तो 12 दिन आप और रहेंगे, पता नहीं क्या क्या कमाल करने वाले हैं। इसके अलावा आज किसी का बर्थडे भी है, उनको भी हैप्पी बर्थडे साक्षी है। और 2025 मंगल ग्रह का होगा, वो कैसा होगा उस पर हिंट्स मैं आपको बाद में दूंगा। अभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।